हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे पिनेकल एसएससी मैथ 7th एडिशन। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। जैसे कि हमारी वीडियो में आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अनुपात और समानुपात। तो अनुपात और समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम अपने इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट के साथ और इसी से स्टार्ट करेंगे अपने आज की वीडियो का क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग्स के अकॉर्डिंग हम इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं और इसी इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट के साथ हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो अब देखेंगे कैसे ये लगता है इसमें इक्वल टू इक्वल। एक एक वर्ड के साथ हम अगर चलते हैं तो हमें मालूम हो जाता है। देखो, एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंक, एक छात्र ने जो अंक प्राप्त किए हैं उसके द्वारा पढ़ाई में लगाए गए समय के अनुकर्मानुपाती है। अब बात अनुकर्मानुपाती की आती है। अनुकर्मानुपाती दूसरी भाषा में कह सकते हैं उसके बराबर है अनुकर्मानुपाती, और व्युत्क्रमानुपाती होता है उसका विपरीत यानी कि उल्टा। क्लियर? अब देखो, यहां पर अनुकर्मानुपाती है, अगर व्युत्क्रमानुपाती होता तो उल्टा। यदि छात्र प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाई करके 60 अंक प्राप्त करता है। अब देखो, इक्वल टू इक्वल बन गया। अनुकर्मानुपाती के अनुसार बताया उसने, यदि छात्र प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाई करके 60 अंक प्राप्त करता है। प्राप्त जब ही आता है जब बराबर के दूसरी ओर संख्या लिखी जाती है। ये बराबर के दूसरी ओर लिखा जाता है, प्राप्त करता है 60 अंक। देखो, इक्वल टू इक्वल 4 घंटे पढ़ाई करेगा तो 60 अंक प्राप्त करेगा। अब आ रहा है, अगर उसे 75 अंक प्राप्त करने हैं तो अब इस बार इधर लिखेंगे। अगर उसे 75 अंक प्राप्त करने हैं तो पढ़ाई कितना आवर्स करनी पड़ेगी? H4 आवर्स। तो देखिए, हो गया ना इक्वल टू इक्वल, इक्वल टू इक्वल। अब क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन गया है। तो प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, आवर्स पूछा है। देखो, 75 चौका 300 होता है, तो 60 पंजे 300 बन जाएगा पूरा। तो 5 घंटे उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी। लीजिए, आंसर आ गया 5 आवर्स। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए, सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पिनेकल एसएससी मैथ 7th एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत इजी और इजी तरीके से कराया जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 153। जैसे आप जानते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज जैसे जैसे राइटर बताता है ऐसे ऐसे आप वर्क करते चलिए, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको आसानी से मिल जाएगा। कुछ भी रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, बस जैसे जैसे लैंग्वेज में आती है बात ऐसे ऐसे कीजिए, क्वेश्चन फिनिश। देखो, 3 संख्याएं 5, 2, 7 के अनुपात में, तो लिख दिया मैंने क्योंकि ऐसे ही बोला उसने। 5, 2 और 7 के अनुपात में है 3 संख्याएं। देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ो। अब जा उनके वर्गों का योग, किनके? इनके अनुपातिक संख्याओं के करेंगे हम, और वहां रियल में संख्याओं के वर्गों का योग दिया है योग। ये तो रियल में है अंकों का, इधर हम रेशो के वर्गों का योग करेंगे। इक्वल टू इक्वल हो जाएगा। संख्या का रूप किस फॉर्मेट में दिया, बस आप ये सीखिए। जब संख्या आती है योग के रूप में आ रही है तो योग बराबर योग लगेगा, बट वो किस फॉर्मेट में आ रही? वर्गों के योग में। देखो, संख्या ही अपने आप बताती है कि मैं किस फॉर्मेट में हूँ, अंतर में हूँ, अधिक है या गुणनफल है, योग है, बचत है, इस तरीके से बताती है संख्या। देखो, तो यहाँ बताया ना वर्गों का योग है योग, तो संख्या किस फॉर्मेट में आई है? वर्गों के योग में। तो जब वर्गों का योग दिया है 3822, तो हम भी अपने रेशो के वर्गों का योग करेंगे क्योंकि हमारा इक्वल टू इक्वल बन जाएगा। जब इधर वर्गों का योग संख्या के वर्गों का योग है, इधर रेशो के वर्गों का योग करेंगे। देखो, 5 का वर्ग क्या बनेगा? 25, 2 का वर्ग हो गया 4 और 7 का वर्ग हो गया 49। इसमें हमसे पूछा सबसे बड़ी संख्या बताए। अब देखिए, सबसे बड़ी संख्या हमें जो 7 से कट जाएगी, 7 से ये वाली बनती है, तो इन दोनों में से हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। वैसे तो हमें मालूम हो रहा है 49 है, तो ये वाला आंसर आएगा 7 से कटने वाला, लेकिन फिर भी हम प्रूफ करके दिखाएंगे आपको आंसर कैसे बनता है। वही तरीका इक्वल टू इक्वल वर्गों का योग संख्या के साथ ही पता लग जाता है किस फॉर्मेट में सवाल चल रहा है, उसी फॉर्मेट में यहाँ मैंने बात लिखी हुई है, इसी से सब सॉल्यूशन बन जाएगी।
तो हमारे वर्गों का योग कितना हो गया अगर हम इन्हें जोड़े, 25 4 29 और ये हो गया हमारा 49 78 हो जाएगा। ये 29 और 49 78। तो वर्गों के योग से वर्गों के योग को काटेंगे तो काटने के बाद वर्गमूल निकलता है, वर्ग में वर्गमूल निकलता है। जैसे ही मैंने इसे इसको डिवाइड किया, चलिए देख लेते हैं कितनी बार कटता है। ये कम से कम ये कटेगा 13 से काट दो इसको। 13 6 78, 13 दूनी 26, 12 हो गया 122। 122 में 13 नंबर 117, 5 13 चौका 52, कटिंग हो गई। देखो अब फिर हम 6 से काटते हैं। 6 चौक 24, 5 6 नम 54, 49 बार कट गया ये पूरा पूरा। अब 49 का वर्गमूल निकाल लेंगे। 49 का वर्गमूल 7, मतलब एक रेशो की वैल्यू आ गई 7। अब सबसे बड़ी संख्या पूछिए, सबसे बड़ी रेशो में तो यही है, जब एक रेशो की वैल्यू 49 है तो 7 की कितनी होगी, 7 7 49 आ गई वह संख्या। लीजिए आंसर आ गया, वह संख्या हमारी 49 है। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका। अगर हमें दूसरी संख्या पूछता तो 7 दूनी 14 हो जाती, पहली पूछता 7 पंजे 35 हो जाती। बस ये गेम है, इसमें और कुछ नहीं है। देखो इक्वल टू इक्वल और लैंग्वेज का खेल है, अगर आप जानते हैं। बाकी कटिंग है, जोड़ घटा गुणा भाग पाड़े है, बस ये है मैथ, और कुछ नहीं। पता नहीं, बस बच्चे डरते रहते हैं इसमें कि सर मैथ नहीं आता, मैथ नहीं आता। कुछ नहीं है, आप बस समझिए लैंग्वेज को। एक आध लैंग्वेज का क्वेश्चन टफ आ जाता है, बट 98% या 98 क्वेश्चन तो आएंगे ही जो आसान होते हैं। ये सब लैंग्वेज से बनते हैं, सब लैंग्वेज से। तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप इसका तरीका सीखें और चीज़ों को आसान बनाकर महारत हासिल करें। क्वेश्चन नंबर 154। अब देखिए इसका सॉल्यूशन आसान और इजी बनाएंगे आपके लिए। 4 संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग, देखो योग आ गया। मैंने बताया था इन्हीं में से चलता रहेगा हर पॉइंट, और ये आपकी सुविधा के लिए कर रहे हैं हम। इन चीज़ों को ध्यान से समझिए। जैसे जैसे राइटर लैंग्वेज में बोलता है, बस ऐसे ऐसे वर्क कर दीजिए, आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसने कहा सबसे छोटी और सबसे बड़ी, सबसे छोटी सबसे बड़ी है, इनका योग कर लीजिए। 19 6 25 हो गया, ये मैंने योग कर लिया 19 6 25। अब इसने आगे कहा बीच की दो संख्या, बीच की दो संख्या ये है 15 और 7 22, इनके योग से, ये 22 है, क्लियर। इनके योग से 72 अधिक है। देखो संख्या के साथ मैंने कहा था, संख्या के साथ आगे या पीछे आ जाता है। देखो पीछे आ गया या आगे, साथ संख्या के साथ ही मिलेगा, आगे पीछे। संख्या किस फॉर्मेट में दी गई है, 72 अधिक। यहां पर बताया गया है 72 अधिक, तो मैंने लिखा अधिक, कितना 72 अधिक, ये रहा। तो यहाँ रेशो में देख लेंगे अधिक, क्योंकि इधर रेशो की बात चलती है या परसेंट की बात चलती है, इधर संख्या की बात चलती है। बस क्वेश्चन खत्म। और इन्हीं के दोनों की कॉम्बिनेशन से लैंग्वेज बनती है। अब उस लैंग्वेज को इसे 2 पार्टों में ऐसे सेट कर लीजिए, योग अंतर कम अधिक और रेशो का योग अंतर कम अधिक, इधर बस खत्म। अब देखिए यहाँ ये वाला योग इसके योग से 3 अधिक है, इधर 72 अधिक है तो इधर 3 अधिक है। अब पूछा है यदि संख्याओं का अनुपात यह है तो सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी। तो सबसे छोटा रेशो यो ही तो है, इसी से सबसे छोटी संख्या बनेगी। तो सबसे छोटी बताने के लिए सबसे छोटे अनुपात की गुणा कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि एक रेशो की वैल्यू आएगी तो 6 की कितनी, बस गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 72 दूनी 144 आ जाएगी सबसे छोटी संख्या। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 72 दूनी 144। आंसर आ चुका है। वेरी सिंपल, बिल्कुल आसान मेथड से, इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट लगाकर अपने ही हथियार से मैंने आपके सामने क्वेश्चन फिनिश किया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 155। अब ये भी हम लैंग्वेज सी करेंगे। यदि टी की आय उसकी बचत का 8 गुना है। अब देखो टी कोई व्यक्ति है तो उसकी जो आय है उसकी बचत का 8 गुना है, यानी कि यहाँ पर मैंने लिखा आय
और यहाँ बचत। बचत का 8 गुना, अगर मैंने एक कहा 1 से 8 गुना, मतलब इसका 8 गुना आय होगी बचत का 8 गुना। अब देखिए गुणे ऐसे ही लिखे जाते हैं, एक से ही कंपेयर करके की जाती है बात। अगर कोई कहने लगा दुगुना तो 1 से दुगुना, 3 गुना 1 का 3 गुना, 4 गुना ऐसे सीख लीजिए ये लिखना, 8 गुना ये, 7 गुना ऐसे, 16 गुना ये रहा, ऐसे ऐसे लिखते हैं, एक से कंपेयर करते हुए गुणे को हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और करना भी चाहिए। हो गया ना ये, यहाँ तक देखो उसकी जो आय है बचत का 8 गुना है। अब यहाँ पर आप देखिए अगर कोई व्यक्ति आय इनकम कर रहा है 8 की, बचा रहा है 1, तो खर्च कितना कर रहा है वो 7। अगर 8 में से 1 बचा लिया तो इसका मतलब 7 खर्च कर दिया उसने। अब हमसे पूछा है बताओ उसका व्यय, व्यय मतलब खर्च, उसकी बचत का कितना गुना है, बचत का यो कितना गुना है, यो जैसे यो 8 गुना है तो यो 7 गुना है, बस आंसर आ गया। उसका जो खर्च है उसकी बचत का 7 गुना है। व्यय लिख दीजिए या खर्च लिख दीजिए, तो ये 7 गुना है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 7 गुना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन बी। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 156। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 156। 1650 विद्यार्थी वाले एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 के अनुपात में है। देखो बॉयज और गर्ल्स दिया है 6:5 के अनुपात में, ये 6 और ये 5, 6:5 के अनुपात में है। यहाँ पर इनका कुल योग दिया है, देखो योग बराबर योग लग गया, ये रहा। यहाँ पर इनका योग 1650 है और यहाँ लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात का योग 11। अब योग से योग काटेंगे, 1 रेशो की वैल्यू आ जाएंगी 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 150 आ गया 1 रेशो की वैल्यू। अब हम देखेंगे लड़के कितने हैं, 15 6 90, 900 लड़के हैं और 15 पंजे 75, 750 लड़कियां हैं। मुझे मालूम हो गया विद्यालय में लड़के लड़कियों की संख्या 900 और 750 है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि वहां पर 124 नए लड़के और कुछ नई लड़कियां आ गई। तो देखो लड़कों की संख्या लड़कों में जुड़ जाएगी ऐसे, 124 और जोड़ दीजिए, इसमें कितने आए लड़के, 124 प्लस हो गए तो कितना हो गया, 1024 लड़के हो गए। और लड़कियां मालूम नहीं कितनी आई, और नया रेशो 4:3 का हो जाता है। तो नया रेशो इसके 4 और इसके 3 के बराबर है, ये नया रेशो 4:3 का हो जाता है। देखो 4 के बराबर ये है तो 3 के बराबर यहाँ कितना होगा, पहले ये ज्ञात करेंगे, क्योंकि इनका तो टोटल संख्या आ गई 1024 और वह 4 के रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कटिंग करेंगे, 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 छिक 24। 1 रेशो की वैल्यू 256 है, 3 की पूछेंगे, यहाँ 3 की गुणा करेंगे, 3 छंग 18, 25 73 76, 3 रेशो की वैल्यू हो गई 768। इसका मतलब पहले लड़कियां थी 750, अब लड़कियां बढ़कर जो नई लड़कियां आई वो अब टोटल हो गई 768। इसका मतलब 18 लड़कियां बढ़ी है। कितनी बढ़ गई है, 18 नई लड़कियां आ गई और नए लड़के आए हैं 124। तो यहाँ पर पूछा है प्रवेश लेने वाली नई लड़कियां गर्ल्स और नए लड़के का अनुपात बताओ। तो नई लड़कियां 18 होगी और नए लड़के हो गए 124, तो इनका अनुपात बताना, बस सिंपल सी बात। और देखो मैंने सिर्फ लैंग्वेज से वर्क किया है, कुछ भी नहीं जोड़ा, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लैंग्वेज से बस। 2 नंबर 18, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 9 62 का रेशो आ चुका। तो देखिए 9 रेशो 62 या 9 अनुपात 62 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। और ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 9 अनुपात 62, जबकि 62 9 का रेशो भी है, लेकिन सही और सीधे क्रम में चलेंगे तो 9 अनुपात 62 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी बन गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 157 पर। यहाँ पर इसको हल करेंगे और देखेंगे क्या कंडीशन बनेगी। लड़के और लड़कियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी, यानी गर्ल्स बॉयज से
दुगनी है गर्ल्स संख्या। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। यदि 20 और लड़के शामिल हो जाए, देखो लड़कों में लड़के जुड़ जाएंगे, 20 लड़के शामिल हो जाए और लड़कियां व लड़कों का अनुपात 1-1 हो जाए, तो देखो लड़के शामिल होने के बाद उनमें उनका रेशो, लड़के लड़कियों का रेशो 1-1 हो जाता है। ये रहा। तो शुरुआत में कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? देखो विद्यार्थी कुल शुरुआत में 2 और 1, 3 का रेशो हो गया। टोटल कुल का मतलब जोड़ेंगे कितने विद्यार्थी शुरुआत में? 3 के रेशो में। अब देखो इक्वल टू इक्वल करेंगे, बहुत सिंपल और आसान तरीका। यहाँ पर लड़कों की संख्या बढ़ी है जबकि लड़कियों की कोई संख्या में परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब दोनों कंडीशन समान रहेगी। लेकिन यहाँ पर देखा, यहाँ 2 का रेशो है, यहाँ 1 का रेशो है, जबकि ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इस 2 की गुणा यहीं कर देंगे इधर, तो 2 से गुणा यहाँ पर भी, 2 से गुणा यहाँ पर भी हो जाएगा। अब देखो दोनों कंडीशन में लड़कियों की संख्या का अनुपात समान है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। यहाँ रेशो 1 है लड़कों का, अब रेशो हो गया 2 × 2, अब रेशो हो गया 2। इसका मतलब क्या हुआ? 1 से रेशो 2 बढ़ा। कब बढ़ा? जब 20 लड़के वहाँ पर आए गए, यानी कि 1 रेशो के बराबर 20 लड़के हैं। 1 रेशो की वैल्यू कितनी है? 20 लड़कों की। हमसे पूछा है कुल विद्यार्थी कितने हैं, यानी कि कुल रेशो 3 हो गया। 3 में 20 की गुणा कर देंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी 60। लीजिए आंसर आ गया, कुल विद्यार्थियों की संख्या होगी 60। ऑप्शन ए इज राइट। फिनिश। और आसान और इजी। क्वेश्चन नंबर 158। अब क्वेश्चन नंबर 158 करेंगे। देखो यदि ए बी और सी का रेशो 3, 4 और 5 के अनुपात में है, ए का 3, बी का 4, सी का 5 है, तो यहाँ दी गई कंडीशन में ए बी सी के रेशो की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर हमें मान प्राप्त हो जाएगा अनुपात के रूप में। तो चलिए देख लेते हैं। देखो ए का यहाँ रेशो 3 है, 3 का वर्ग 9, बी का 4 है, 4 का वर्ग 16, 16 9 25 का वर्गमूल 5 होता है। देखिए डायरेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पर। अब फिर देखेंगे सी का 5 है, 5 का वर्ग 25, बी का 4 है, 4 का वर्ग 16। देखो 25 में 16 घटाएंगे 9, 25 में 16 घटाएंगे 9 का वर्गमूल निकलेगा 3, 9 का वर्गमूल 3। यहाँ 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 और यहाँ 9 बचेगा, 9 का वर्गमूल 3। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 5:3। सिंपल है, बिल्कुल आसान है, आप देख सकते हैं। स्वयं 5:3 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 159। इसको भी आसान और इजी बनाएंगे। 3 कप और 5 प्लेट। देखो 3 कप और प्लस 5 प्लेट है, इनका कुल कीमत है 1080 रुपया। ऐसे फिर आगे बढ़ेंगे। 2 कप 4 प्लेटों का मूल्य है। देखो 2 कप प्लस 4 प्लेटों का मूल्य है 840 रुपया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? डबल क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे। यहाँ पर ऐसे करेंगे, डबल क्रॉस मल्टी का अंतर। ऐसे हमसे पूछ रहा है बताइए 1 कप और 1 प्लेट का मूल्य अनुपात में बताओ क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। क्रॉस मल्टी के अंतर में 4 × 12 और 5 दूनी 10, अंतर 10। तो 12 में से 10 घटाएंगे, अंतर 2 आता है। देखो, और ये जो 2 आ रहा है ये इसका आएगा मान, कप का आएगा, जो आरंभ में है उसी का आता है। तो 12 में से 10 घटाएंगे 2। अब देखो इधर रुपयों में देखेंगे, इधर 5 0 0, 5 चौक 20, 2 5 48, 2 42। क्लियर है? देखो अब इसकी गुणा करेंगे 0, 4 8 32, 4 एकम 4, अंतर करेंगे 0 2 1, 120 का अंतर आता है। ये रहा, एक रेशो की वैल्यू आ गई 60, क्योंकि 2 से 120 को डिवाइड किया तो एक रेशो की वैल्यू 60 है। हमसे पूछा है भाई 1 कप और 1 प्लेट का अनुपात बताए। तो 1 कप और 1 प्लेट, तो एक रेशो की वैल्यू 60 है, तो 3 की कितनी होगी? 180। देखिए अब 180 इसमें से घटाएंगे, 1080 में से 180 घटाएंगे 900 हो जाएगा, जो कि 5 प्लेट के बराबर है 900।
तो 5 से इसे भाग करेंगे 180 आता है एक प्लेट की कीमत। देखो एक प्लेट की कीमत 180 और एक कप की कीमत 60 रुपया। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है भाई एक कप कितना हो गया 60, और दूसरा भाई एक प्लेट की कीमत हो गई 180। देखो ध्यान से देखो, एक कप यहाँ एक की है, एक कप की कीमत कितना 60, और एक प्लेट की यहाँ से कीमत निकलेगी 5 से भाग करेंगे 180। क्लियर है? 60 एकम 60 और 60 किया 180, 1 और 3 का अनुपात होगा। तो चेक करेंगे 1:3 होगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 160। देखिए क्वेश्चन नंबर 160, 3:4 और 6:7 का मिश्रित अनुपात यदि 36:x है तो x का मान हमें बताना है। जैसे कि मैंने बताया था कि मिश्रित अनुपात बराबर दी गई संख्याओं के अनुपातिक गुणनफल का मान होता है। तो यहाँ पर मिश्रित अनुपात है 36/x, ये मिश्रित अनुपात का मान है, और बराबर इधर दी गई संख्याओं का मिश्रित अनुपात का गुणनफल करते हैं, क्योंकि मिश्रित अनुपात बराबर होता है अनुपातिक संख्याओं का गुणनफल। तो ये हो जाएगा 3/4 गुणनफल 6/7। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखो इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में बन गया। यहाँ से 6 × 18 दूनी 36, 2 × 4 = 36, 56, x का मान आ गया 56। ये रहा फिनिश। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 56, यानी 56। ऑप्शन सी इज राइट। ऐसे आपका जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनता है वो ऐसे बनना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 161 पढ़ेंगे। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका मध्यानुपाती 25 हो और तृतीयानुपाती भी 25 हो। तो ऐसी दो संख्याएं हमारी क्या होगी? सिंपल सा, यहां से देख लीजिए। अगर मैंने देखा मध्यानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती दिया उसने 25 होना चाहिए मध्यानुपाती का मान, और यहाँ अंदर आएगी दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल 25 आना चाहिए। तो जैसे मैंने भरा 5 × 5, 25 का वर्गमूल 5 आता है, 25 नहीं, कैंसिल आउट। फिर ये नहीं आएगा क्योंकि 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, कैंसिल आउट। 125 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, कैंसिल आउट। ये आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी। अब देखिए चेक कर लीजिए, यहाँ दो संख्या हो गए गुणनफल का वर्गमूल, दो संख्या 25 × 25 है। जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे 25 का 5, इस 25 का भी 5, और 5 5 की गुणा करेंगे 25। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 25। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे दोनों संख्याएं 25 है जिनका मध्यानुपात भी 25 और तृतीयानुपात भी 25। अब देखिए तृतीयानुपात चेक करिए 25 है या नहीं। ये हमारा तृतीयानुपात 25 बनेगा। तृतीयानुपात कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। दी गई दोनों संख्या का वर्ग करके पहली संख्या से भाग दे दो। इसमें ही करेंगे प्रूफ क्योंकि इसी से है। दी गई दोनों संख्या का वर्ग करके पहली संख्या से भाग देंगे। 25 है पहली संख्या, भाग देंगे 25 से 25। क्या आ गया 25। तृतीयानुपात स्वयं अपनी आप में ही 25 है। जैसे यहाँ 25 है मध्यानुपाती। तो इस प्रकार हमें ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसानी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 162। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 162 बहुत ही सिंपल और आसान तरीका यूज करके आपको बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे। एक पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की दुगनी है। देखिए ये फादर है और ये सन है। पुत्र से उनकी वर्तमान आयु दुगनी है प्रेजेंट में, ये बताया। क्लियर है? देखो 8.5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:4 हो जाता है। कब की बात है ये? 8.5 वर्ष बाद। तो समय कितना दिया? 8.5 वर्ष।
बाद। तो देखो इक्वल टू इक्वल करेंगे, टोटल समय इधर हमारा 8.5 है और इसके बराबर लिखेंगे क्रॉस मल्टी का अंतर। मैंने ये वाला पॉइंट भी आपको बताए हैं। देखो क्रॉस मल्टी का अंतर 4 दूनी 8, 7 एकम 7, 8 माइनस 7 बराबर अंतर 1, 1 का अंतर हो गया। और यहाँ के अंतर से गुणा करेंगे, इन दोनों का अंतर हो गया 3, 3 से गुणा करेंगे। 1 रेशो की वैल्यू 3 पंजे 15, 3 अठे 24, 25, 25.5 वर्ष है 1 रेशो की वैल्यू। और यहाँ उसके पुत्र की वर्तमान आयु 1 रेशो के रूप में है, अर्थात 25.5 साल है उसके पुत्र की वर्तमान आयु। फिनिश। चेक करिए 25.5 साल। तो ऑप्शन आता है हमारा ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 163 करेंगे। सुनीता और रंजन की धनराशि का योग। देखो योग आ गया, एक साइड में लिख लेंगे दोनों की राशि का योग। तो धनराशि का अनुपात बताए। तो धनराशि का अनुपात वही संख्याओं का अनुपात होगा या बताएगा जो योग को योग काटे। इधर योग है तो इधर रेशो का योग आएगा, इधर रेशो का योग आएगा। तो देखो जो 23 को काट दे, 5 और 3 8 से नहीं कटेगा, 15 7 22 से भी नहीं कटेगा, 15 8 23, यानी 15 और 8 23 इनसे डिवाइड होता है ये। 15 8 23 ही कम 23 कट गया ये रहा। तो ये है वे अनुपातिक संख्या है जो हमें मालूम करनी थी। तो पूछा है वह धनराशि का अनुपात क्या है। तो देखिए अनुपात निकालना 15:8। लीजिए आंसर आ गया 15:8। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 164। जबरदस्त तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा और आसानी से हर एक एक चीज आपके माइंड में सेट हो जाएगी। देखो दो संख्याएं 1 2 के अनुपात में है। हमने लिखी दो संख्याएं 1 और 2 के अनुपात में है, ये लिख दी। यदि दोनों में 7 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 3:5 हो जाता है। देखिए कितना अनुपात हो जाता है, 3:5। कब होता है, जब प्रत्येक में, इस वाली में भी और इस वाली में भी प्रत्येक में 7 जोड़ा जाए। ऐसे 7 जोड़ा जाए। क्लियर है। तो इनमें बड़ी संख्या हमें बतानी, बड़ी संख्या ये है हमारी, ये बतानी। तो देखो डबल क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जो इनसे पहली वीडियो बन चुकी है उनमें। तो यहाँ पर देखेंगे 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, 6 माइनस 5 अंतर 1 आ गया। देखो रेशो में तो अंतर 1 आ गया। अब संख्याओं में अंतर देखेंगे, 7 3 21 और 7 पंजे 35 माइनस 21 बराबर हो गया 14। तो देखो रेशो में तो अंतर आ गया 1 का और संख्या में अंतर आ गया 14 का। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी है, 14। एक रेशो की वैल्यू यहाँ से मुझे मालूम हो गई है 14। बड़ी संख्या बताए, बड़ी 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पर बड़े से, 14 दूनी 28 हो जाएगा बड़ी संख्या। तो लीजिए बिल्कुल आसान है, सरल है, आपके सामने है। बड़ी संख्या आ गया हमारा 28, ये रहा ऑप्शन। चेक करेंगे ऑप्शन कौन सा है, डी है। देखिए ऑप्शन डी इज राइट। बड़ी संख्या 28 होगी दिए गए क्वेश्चन में। फिनिश। देखो अब आता है क्वेश्चन नंबर 165। देखो ऐसा क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, बस यहाँ पर माइंड और लैंग्वेज का खेल है, उसको अच्छी तरह समझना, फिर चीजें आसान हो जाएगी। देखो 24 तथा 7 और 63 के मध्यानुपाती। देखो यहाँ बच्चा इनमें डिस्टर्ब हो जाता है, जबकि यहाँ तथा का मतलब बिल्कुल अलग है। या 24 और का मतलब ये दोनों 7 है ये। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, तथा और। तो यहाँ पर ये 24 है, फिर 7 और 63 का मध्यानुपाती, यहाँ पर निकालेंगे मध्यानुपाती। 7 और 63 लिखेंगे, 63 होता है 7 9 63। तो मध्यानुपाती 7 का वर्ग से वर्गमूल हट गया 7, 9 का वर्गमूल 3, 21 हो गया हमारा मध्यानुपाती 21।
फिर कहा इन दोनों के बीच का अंतर बताओ। तो अब हमें अंतर बताना। 24 बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है 21, तो 24 में से 21 घटा दीजिए, अंतर आ जाएगा 3 का। लीजिए आंसर आ गया 3 का अंतर है। तो कितना अंतर है? 3 का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा, बहुत सिंपल और आसानी से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका। क्वेश्चन नंबर 166 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 166, यदि a अनुपात b बराबर 5:7 है तो 6a² माइनस 2b² रेशो b² माइनस a² का मान बताइए। तो सिंपल सी बात है, जैसे कि आप जानते हैं जब यहाँ पर a बराबर 5 b बराबर 7 है तो a b के जो वैल्यू है वो यहाँ पुट करेंगे और हमें यहाँ पर दी गई कंडीशन का अनुपात मालूम हो जाएगा। तो देखो a का मान 5 है तो 5 यहाँ पर भरेंगे a की जगह और 7 भरेंगे b की जगह, दोनों जगह पर ऐसा ही करना है। तो 5 का वर्ग 5 रखेंगे, 5 का वर्ग 25, 6 के 150, एकदम डायरेक्ट भरेंगे यहाँ पर। माइनस b का वर्ग है तो b यहाँ 7 है, 7 का वर्ग 49 और 49 दूनी 98 होता है, 49 दूनी 98 रेशो b² वही 7 है तो 7 का वर्ग 49 माइनस a² यानी कि 5, 5 का स्क्वायर 25। और अब सिंपल सी बात कर लेंगे। देखो 150 में से 98 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 52 रेशो 49 में से 25 घटाएंगे 24 बचता है। देखिए यहाँ पर इसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लाने के लिए इसको कटिंग करेंगे, ये हो जाएगा 4 से काटेंगे इसको, 4 से काटा 13 बार और 4 से काटा 4 6 24 6 बार। ये तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 13:6। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट। और ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 13:6। ये सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा टफली क्वेश्चन नहीं था, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। देखो इसमें दिया है 3√5, 5√8 और 3√10 का चौथा अनुपात, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है, चौथा अनुपात पूछा है। तो सिंपल सी बात है, देखिए इसको रेशो के रूप में लिखेंगे 3:5 रेशो 5:8 समानुपात ऐसे लिखेंगे 3:10 और ये फोर्थ प्रोपोर्शन, चौथा अनुपात पूछा है ये वाली। अब देखो 2 तरीके हैं ऐसे करने के, एक तो मैं फास्टर तरीका बताऊंगा, फिर मैं आपको दूसरा भी तरीका बताऊंगा। देखो इधर ये पहले 2 टर्म हैं, इधर ये बाद के 2 टर्म होंगे, तो पहले का पहले से कंपेयर करेंगे और दूसरे का दूसरे से ऐसे, और बस आंसर आ जाएगा। देखो इसका योग कितना गुणा है, देखो 3 जो का तो है √5 का दुगुना है, √5 का दुगुना है यो ऐसे, √5 का यहाँ से दुगुना 5 दूनी 10 ये, तो ऐसे ही यहाँ पर होगा ये सेम 5 जो का तो होगा और √8 का दुगुना हो जाएगा ऐसे, देखो 8 का दुगुना ऐसे हो जाएगा। तो कितना हो गया ये 5, 8 दूनी 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4 यानी कि 20 आ गया, 20 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। चौथा अनुपात होगा हमारा 20, ऑप्शन डी इज राइट। देखो एक मेथड ये है आपका, दूसरा भी बताते हैं। देखो ये वाला, इसको आप ऐसे कर लेना। देखो सेकंड बहुत सिंपल और आसान है, आप जानते हैं। बाह्य पदों की गुणा और भीतरी पदों की गुणा करेंगे। बाह्य पदों की गुणा ऐसे और भीतरी पदों की गुणा ऐसे, इनकी गुणा करेंगे और हमें क्या का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखो 3√5 गुणा क्या बराबर 5√8 गुणा 3√10, ऐसे कर सकते हैं। देखो 3 से मैंने 3 काटा, अब ये हो गया हमारा। देखो ये आपके लिए थोड़ा सा बड़ा बैठता है, लेकिन जो मैंने पहले वाला तरीका बताया आपको वो बेस्ट है। 5√8 और √10 बटे में लाएंगे √5, क्लियर है।
अब यहाँ पर हम √5 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ऐसे √2 बार कटेगा, ये 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 5√8 गुणा √2, तो 5√8 दूनी 16, तो 5√16 का 4, 4 पंजे 20, ऐसे आ जाएगा ये। लेकिन इससे पहले जो मैंने तरीका बताया वो भी बेस्ट है, आप उसी तरीके से करना। जैसे देखो, पहले टर्म की पहले टर्म से कंपेयर करेंगे, 3 जूं का तो है, √5 का रूट दुगना हो रहा 5 दूनी, तो ऐसे ही 5 जूं का तो इसका दुगना 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 5 गुणा 4, 16 का वर्गमूल 4, 5 चौक 20, ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 168। अब क्वेश्चन नंबर 168 देखेंगे, पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 है। देखिए फादर और सन की बात की गई है, फादर और सन, पिता की आयु का अनुपात 5, पुत्र की आयु का अनुपात 3, यानी कि दोनों की आयु का अनुपात 5:3 है। ये वर्तमान में है, प्रेजेंटली। आगे बढ़ें, यदि उनकी आयु निरूपित करने वाली संख्याओं का गुणनफल, या यूं कह सकते हैं उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 960। देखो ये आगे हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में उनकी आयु का गुणनफल दिया है, संख्या के साथ ही बोल देता है गुणनफल के रूप में है या योग के, अंतर के, कम अधिक जो भी है यहाँ पर अपने आप आ जाता है सामने। तो उनकी आयु का गुणनफल 960, हमारे रेशो की आयु का गुणनफल बनेगा 5×3=15। और जैसे कि मैंने बताया था, जब दो संख्याओं के गुणनफल को दो अनुपातिक संख्याओं के गुणनफल से भाग करेंगे तो वर्गमूल निकालते हैं भाग करने के बाद। देखो 15×6 90 और 6 बचे हो गए 60, 15×4 60, और ये 64 का वर्गमूल निकलेगा 8। तो यहाँ पर एक रेशो की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, क्योंकि 15 ही कम 15 हो गया और 15 से काटा 64 का वर्गमूल 8, एक रेशो की वैल्यू हो गई 8। अब यहाँ पर इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे, 8 पंजे 40, 8 तिये 24। वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु 40 और 24 है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात बताएं। तो 6 इसमें जोड़ेंगे, 6 वर्ष बाद की आयु आ जाएगी, 6 इसमें जोड़ेंगे, तो ये आ गया 40 और ये आ गया 30। ये आ गए इनके 6 वर्ष के बाद की आयु का अनुपात यहाँ से बन जाएगा। देखो कटिंग करेंगे, 2 से काटा मैंने 23 बार, 2 से काटा इसे 15 बार, तो यह आ गया 23:15 के रेशो में। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है 23:15, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। देखो सिंपल और आसान बन जाएगा, मैथ में कोई दिक्कत नहीं है, हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बनेगा, दिक्कत नहीं आने देंगे। अब आप नया क्वेश्चन देखेंगे 169, P और 12 का तृतीय समानुपात ज्ञात करना, यानी तीसरा समानुपात, थर्ड प्रोपोर्शन हमें बताना है, जबकि 8 P और 16 व 18 का समानुपात में हो। यानी कि यहाँ ये चारों संख्याएं समानुपात में है, और यहाँ से अगर हम P का मान यहाँ पर पुट करें तो फिर इन दोनों संख्याओं का तृतीय समानुपात हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन पहले हमें यहाँ से P का मान ज्ञात करना। अब ये 4 संख्या है, ये समानुपात में है, तो इसको समानुपात के फॉर्मेट में लिखेंगे ऐसे। देखो यहाँ से सवाल हल होगा, 8 अनुपात P समानुपात 16:18। अब देखिए मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया हुआ बहुत प्यारा। देखो पहले टर्म की पहले टर्म से कंपेयर करेंगे, ये 8 का दुगना है, देख सकते हो 8 का दुगना, तो ये किसका दुगना है, 18, 9 का दुगना हो जाएगा, 9 दूनी 18, या यूँ कह दीजिए 16 का आधा 8, 18 का आधा 9। तो यहाँ से मुझे P का मान मालूम हो गया कि P 9 है। यहाँ पर जब P का मान पता लग गया तो यहाँ पर P का मान 9 है, 9 और 12 का, अब क्वेश्चन बन गया 9 और 12 का तृतीय अनुपात हमें बताना, तृतीय अनुपात। तो इसमें क्या होता है, तृतीय अनुपात में दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या लिख दीजिए, पहली ये है, और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। देखो
3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 4 चौक 16, ये आ गया। तृतीय अनुपात आ गया हमारा 16, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन ए 16। क्वेश्चन नंबर 170। अब क्वेश्चन नंबर 170 देखेंगे। एक कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या 960 है। देखो, कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या 960 बताई, जिसमें महिला और पुरुष है। यदि कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या 420 है, तो कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या और महिला कर्मचारियों की कुल संख्या का अनुपात। बिल्कुल सिंपल है, आसान है। अगर हम देखें, कुल कर्मचारी 960 है, जिसमें मैन और वोमेन की संख्याओं का अनुपात हमें बताना। तो हमने देखा कि महिला कर्मचारियों की संख्या बताई है 420। अगर हम 960 में से 420 घटा दे तो पुरुष कर्मचारियों की संख्या मिल जाएगी। 0 में से 0 घटाएंगे 0, 6 में से 2 घटाएंगे 4, और 9 में से 4 घटाएंगे 5। ये हो गया। 0 से 0 काटा, 6 9 54, 6 7 42, 9 7 के अनुपात में होगी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 9:7। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा। देखो, बहुत आसान है। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे तो सब मालूम हो जाएगा मैथ के अंदर क्या है, क्योंकि राइटर हमें जो है, राइटर माइंड से और लैंग्वेज से ही घुमाने की कोशिश करता है, और स्टूडेंट्स इसी कंफ्यूजन में रह जाता है। अगर हम लैंग्वेज को प्रॉपर अच्छी तरह पढ़े समझे तो हम डायरेक्ट एग्जामिनर के माइंड को कैच करेंगे और चीज़ों को आसान बना देते हैं। तो यही काम आपको करना है। अब आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर आता है 171। यदि x y के अनुक्रमानुपाती है, तो इसको लिखने का तरीका यह है, x y के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाकर इसके स्थान पर हम k कांस्टेंट ले लेते हैं। इसको ऐसे लिख लेते हैं, x बराबर k y। ये फॉर्मेट बन जाता है हमारा अनुक्रमानुपाती ऐसे। अब वैल्यू भरेंगे यहाँ पर, x बराबर 45 और y बराबर 9। तो x का मान मैंने यहाँ पर भरा 45 बराबर k, y का मान 9। 9 पंजे 45, मैंने k का मान ज्ञात कर लिया यहाँ से 5। अब देखिए, दूसरी कंडीशन फिर लगाई इसने, तो y बराबर 50 है, तो x का मान बताए। तो देखिए, दूसरी कंडीशन में फिर लिखेंगे यही, x बराबर k कांस्टेंट y। x का मान पूछा है हमसे यहाँ पर इस बार। k का मान मैंने यहाँ से ज्ञात किया 5, और y का मान मैंने यहाँ से उठाया 50। तो ये आ गया x बराबर 50 पंजे 250, 250 आ जाएगा x का मान। लीजिए, आंसर इज राइट आ चुका। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा। बहुत सिंपल और आसान लैंग्वेज में आपको चीज़ों को कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 172। देखिए, क्वेश्चन नंबर 172। 1488 रुपए को XYZ में बांटा जाता है। यदि उनके हिस्सों का अनुपात x और y का अनुपात 4:5, y और z का अनुपात 7:6 है, तो z का हिस्सा बताए। तो देखो, सिंपल सा तरीका है। टोटल कुल धन दिया है, वही योग बराबर योग। सिंपल सा तरीका। 1488 रुपए बांटे हैं x, y और z में। अब देखो, x और y, यानी कि y x के साथ भी है और y z के साथ भी है। तो यहाँ पर y दोनों के साथ है। तो मैंने बताया था, जब y दोनों के साथ है तो बाद वाले स्टेप में y का मान 7 है, इस 7 की गुणा दोनों के साथ कर देते हैं, दोनों के साथ। तो यहाँ से x का और y का रेशो बन जाएगा। 7 की गुणा कीजिए, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, और फिर बाद वालों की बाद वालों से गुणा करेंगे। जैसे यहाँ ये बाद वाला है 6 और इसमें ये 5 है, इनकी गुणा कर दीजिए। 6 पंजे 30 हो जाएगा। ये ऐसे आप कर देना। देखो, एक बार फिर लिख कर दिखा रहे हैं। एक्स वाई बराबर है 4:5, फिर वाई रेशो जेड बराबर है 7:6। जैसे देखो, y इसके साथ भी है, y इसके साथ भी, इसमें y का मान 7 है, इस 7 की गुणा दोनों में कर दो ऐसे, और फिर लास्ट टर्म की लास्ट टर्म से गुणा कर दो। ये चीज़ बता रहे हैं हम। ऐसे लाइव में चाहे हज़ारों क्वेश्चन आ जाए, सभी का तरीका आप ऐसे कर लेना, तुरंत XYZ का रेशो या ABC का रेशो तुरंत मिलेगा।
जेड पोजीशन लगाने की आवश्यकता नहीं है, या फिर और तरीका भी यूज करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आएगा, एक ही लाइन पर तुरंत मिलेगा आपको जवाब। अब देखो तीनों का योग दिया है 1488, तो हमारे रेसों का योग हो जाएगा 5 8 5 13, हासिल 1 3 3 6 3 9 हो जाएगा, हासिल 1 सही 93 हो जाएगा। देखो 93 ही कम 93 और 6 यानी कि 16 बार कट जाएगा कुल, ये 16 बार, 16 3 48, 4 16 9 144, 4 148, 16 बार कटेगा। पूछा है जेड का हिस्सा बताए, तो जेड में गुणा कर देंगे। ये एक रेशो की वैल्यू है ना, ये एक रेशो बराबर 16 है, तो यहाँ रेशो 30 है, तो 16 3 48 480, तो जो जेड को मिलेगा धन वो 480 रुपया होगा। 480 ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 173। देखो सब में यही वाला तरीका लगता है, सब में टोटल देख लीजिए आप। एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से रेशो, बॉयज़ और गर्ल का रेशो बताया है 11:15 ये है। यदि स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है, देखो आ गया अधिक, अधिक बराबर अधिक, कितना अधिक है 200 अधिक है। यहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों से कितना अधिक है देख लीजिए, यहाँ 4 अधिक है 4, तो 4 पंजे 20, एक रेशो की वैल्यू हो गई 50। हमसे पूछा है बताओ उस स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी, लड़कों की, जब एक रेशो की वैल्यू 50 है तो 11 की कितनी होगी, गुणा कर दीजिए, 11 पंजे 55, 550, तो लड़कों की संख्या होगी 550। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन ए।